चलो ये जंतु को ये हमने यहाँ पढ़ाया कि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ये इसका पैकेटिंग करके स्थानांतरण करता है कौन? और ये क्या करता है? संचयन का काम करता है। किसका? वाटर, है ना, पानी। कितना परसेंट पानी? 65%। उसके बाद ये क्या है? कोशिकाओं के निर्माण में ये सहायता करता है। तो कैसे करता है? तो कोशिका विभाजन करके। कैसे? कोशिका विभाजन करके। ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होता है? जंतु में। पादपों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। तो जंतुओं में सबसे पहले नवजात शिशु जो बच्चा जन्म लेता है उसमें सेल डिवीजन बहुत होगा, और जितना सेल डिवीजन होगा, है ना, उतना उसका कायिक विकास करेगा, है ना, शरीर का विकास होगा। ठीक है सर। 20 पौधा तो नहीं, पौधा तो बनेगा ही। तो सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? लीवर। ठीक है, लीवर के हमारे शरीर में बाएं तरफ होता है कि दायां तरफ? मतलब सबसे बड़ी क्रांति है, सो पता है दाहिना तरफ। किधर होता है? दाहिना तरफ। ठीक है, यदि चाकू भी लग जाए, है ना, और उसको मतलब मोड़ा नहीं जाए, मतलब चलाया नहीं जाए, और सीधे से उसको निकाल दिया जाए, तो उसकी संभावना है कि वो बच सकता है। डॉक्टर उसको बचा सकता है, समझे ना। और सबसे कम गुंजन बगल में उसको सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है? न्यूरॉन। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। हाँ, न्यूरॉन। ठीक है, मस्तिष्क में सबसे कम डिवीजन होता है। हाँ, 10% होता है, लेकिन 90% उसमें नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जब कभी घातक चोट लग जाता है, ठीक है, तो इसका सुरक्षा ये भगवान बहुत सोच समझ कर बनाए। जो नारियल देखी, नारियल, है ना, उसका अंदर का भाग निकालने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। ठीक उसी की संरचना की जैसा यहाँ भी है। पहले ये ऊपर का ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर भी एक लेयर है। ठीक है, उसके अंदर, है ना, वो गोदी, 3 लेयर। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे? गोदिये कहते हैं उसको। सफेद संरचना, उससे जुड़ा होता है सारा न्यूरॉन्स, है ना। और न्यूरॉन्स का लंबाई जानती है कितना है? कितना है? 4 से 5 मीटर। 1 मीटर। न्यूरॉन्स की अधिकतम लंबाई कितना होती है? 1 मीटर। हाँ, तो 1 मीटर होता है। इसका मतलब समझ लो कि ये धड़ से यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा, कवर करेगा, है ना। और उसके बाद फिर संरचना, एक कोशिकाओं की संख्या तो एक दूसरे से बहुत जुटा हुआ है। ऐसा नहीं पेड़ के हम निचला हिस्सा में चूटी काट रहे हैं तो यहाँ पता नहीं चलेगा, वो न्यूरॉन्स से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसकी संरचना ही लंबी होती है और सारे पार्ट्स से जुड़े होते हैं। तो ये जान गया। अच्छा, सेल डिवीजन से क्या और बेनिफिट है? ये तो शरीर का बढ़ता है। जो भी जख्म है ना, उसको भरने का भी काम करता है। यदि सेल डिवीजन चोट लग गया, सेल डिवीजन नहीं होगा, वहाँ कोशिका नहीं बनेगा, तो वो शरीर का भाग ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। ये किसका हम बता रहे हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, उम्र बढ़ने पर क्या होता है? उम्र बढ़ने पर ये सेंट्रोसोम थोड़ा निष्क्रिय होने लगता है। सारे कोशिकाओं का सेंट्रोसोम निष्क्रिय होने लगता है, तो कोशिका विभाजन कम होने लगता है। तो कम होने लगता है तो निर्माण का कार्य नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कोई बुढ़ा का हड्डी टूट गया एक्सीडेंट से, तो उसका जत्न जल्दी नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, लेकिन लेट लगेगा, बहुत लेट लगेगा। उसके अपेक्षा यदि 5 साल का बच्चा का टूटा हो तो उसका बहुत जल्द जुटेगा।
है ना, लेकिन बुढ़ा का हड्डी जल्दी जल्दी नहीं जुटेगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेंट्रोसोम सक्रिय उतना एक्टिव नहीं होता है जितना एक्टिव बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये देखो, जरूरत से ज्यादा कभी कभी ये घातक होता है तब जब सेंट्रोसोम जरूरत से ज्यादा सक्रिय होता है और कहीं ज्यादा ये सेल निर्माण करने लगा, कोशिका निर्माण ज्यादा करने लगा, तो आवश्यकता से जब अधिक होता है तो वो क्या हो जाता है? कैंसर का रूप ले लेता है। किससे? कैंसर का रूप लेगा। और कैंसर का जानते हो कि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यकृत में, यकृत में, दाहिना भाग। ठीक है, तो कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? यकृत में ही होगा, लीवर में ही होगा। और सबसे कम कैंसर किस में होगा? ब्रेन में। क्यों? क्योंकि सबसे कम सेल डिवीजन यहाँ होगा, है ना, सेंट्रोसोम यहाँ कम निष्क्रिय होगा, तो कैंसर का खतरा कम होता है कहाँ? मस्तिष्क में, है ना। ब्रेन कैंसर का नाम सुनी होगी, लेकिन ब्रेन कैंसर बहुत शायद का होता है ना, वो ट्यूमर बन जाता है ना, है ना। तो ट्यूमर बन जाता है, तो ट्यूमर क्या है? गुठली के आकार का मांस का जमना कहीं हो गया तो वो ट्यूमर का रूप लेता है, उसको कहते हैं ट्यूमर कैंसर, है ना। तो ये किससे संबंधित है? हाँ, कोशिकाओं को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कीमियोथेरेपी किया जाता है। क्या? कीमियोथेरेपी क्या है? कीमियोथेरेपी से उसको क्या किया जाता है? कम किया जाता है। डॉक्टर लोग उसको कीमियोथेरेपी करता है, उसको सेकता है ना, वो डॉक्टर ही जान पाएगा इसका विशेष, लेकिन वो इतना बॉडी पर इतना इफेक्टेड हो जाता है कि उसका बाल वगैरह है ना तो झड़ने लगेगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर इफेक्टिव होता है। तब वो कहीं वो कैंसर को हटा पाएगा, मतलब वो कोशिका को कम कर पाएगा। ठीक है, तो कीमियोथेरेपी समझ गए? किसके इलाज में कीमियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? हाँ, कैंसर में। क्या? हाँ, कोबाल्ट का भी होता है। सबसे अधिक अभी बताए थे, सबसे अधिक कैंसर का खतरा हमारे शरीर में कहाँ होता है? कहाँ? और सबसे कम ब्रेन का 2 टाइप्स होता है, मतलब ब्रेन को ब्रेन जो बनता है वो 90% न्यूरॉन से रहता है और 10% किससे रहता है? गिलियम का होता है। ठीक है, गिलियम में गिलियल, ठीक है, GILIAL, गिलियल। ठीक है, वो 10%, तो उसी में कोशिका विभाजन हल्का फुल्का होगा, उसमें सेंट्रोसोम उसी के अनुसार से 10% के अनुसार से सक्रिय होगा। अब इसका काम खत्म। यस सर, हो गया। अभी क्या क्या समझे? ये कोशिका विभाजन करता है ना। अब कोशिका विभाजन सबसे अधिक हमारे शरीर में कहाँ करता है? सबसे कम कहाँ करता है? सबसे अधिक आवश्यकता से अधिक हो जाने पर क्या होता है? कैंसर का रूप ले लेता है, क्योंकि जहाँ नहीं होने का वहाँ यदि होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा? शरीर में अनावश्यक कोशिका वहाँ आ जाएगा, तो उसको हटाने के लिए फिर क्या करते हैं? कीमियोथेरेपी करते हैं, है ना। कीमियोथेरेपी से उसका कोशिकाओं को कम किया जाता है, हटाया जाता है, तो ये कैंसर का इलाज उससे होता है। और क्या, तो आगे बढ़े। अब चलो हम लोग चलते हैं अब ER। सब पढ़े हैं आप लोग, 10th क्लास के बच्चे तो 9th क्लास में पढ़े हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यीय जालिका, अंतःद्रव्यीय जालिका। देखो ये
ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट, वसा निर्माण एक होता है स्मूथ, यस है ना, और एक होता है रफ। रफ। सर ROUGH। हाँ, सर ओ होगा। वो होगा ROUGH, रफ। ये रफ में समझ रहे हो, Yes, sir. खुरदुरा, है ना। और ये खुरदुरा जो होता है वो किसका होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का होता है, ठीक है। और ये चिकना जो होता है वो किसका होता है? वसा, है ना। वसा निर्माण। फाइट, हाँ, बाइट। ये क्या होता है? फाइट। फाइट का ए फाइट का स्पेलिंग, FAT। अरे वो मोटा वाला नहीं, FACT। ये आगे। सिटी। अच्छा, वही होता है FAT। हाँ, फैक्ट मतलब कुछ बताना होता हाँ, है। वसा। और ये होता है क्या? खुरदरी। ये वसा हो गया। और ये प्रोटीन का होता है, किससे? प्रोटीन का, ठीक है। यस सर। तो ये जो देख रहे हो ये किससे बना होता है? जो दानेदार रहता है, ये राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम का क्या क्या काम हुआ? प्रोटीन का निर्माण करना, वसा का भी निर्माण करना, क्योंकि दोनों तरह का होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम अलग से बताते हैं। प्रोटीन का निर्माण होना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? राइबोसोम। नहीं, एनाबोलिज्म। प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाएगा? एनाबोलिज्म। और उसको तोड़ना, खंडन करना क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म समझ गए? एक बार और। एनाबोलिज्म क्या होता है? पीछे गप हो रहा है। एनाबोलिज्म क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन का निर्माण जब एक साथ होना शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म। और उसी को खंडन होना क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म, है ना। जब किसी छोटे छोटे चीजों को आपस में मिला देते हैं तो एनाबोलिज्म होता है। और किसी चीज को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कैटाबोलिज्म हो जाता है, ठीक है। सुनो, ये प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? वो तो राइबोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो तो ऊर्जा करता है, पता है? नहीं, तो इसका एमिनो एसिड से होता है। कितना? 10 + 10 = 20, है ना। तो ये 10 हमारे शरीर में पहले से होते हैं। 10 हमारे शरीर में पहले से होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन नहीं जी, अभी ने बोले एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ये 10 हमारे शरीर में पहले से अनावश्यक रूप में होता है, अनावश्यक। और जो हम भोजन खाते हैं उससे आवश्यक रूप में 10 मिलता है। ये पहले से अनावश्यक रूप में रहता है। और 10 हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उससे 10 होता है। तो 10 और 10 मिलकर क्या बनाया? 20 एमिनो एसिड बनाया। 20 एमिनो एसिड है ना। तो 10 एमिनो एसिड बनाया। तो ये 10 एमिनो एसिड बराबर कितना होता है? बराबर 1 प्रोटीन होता है। क्या होता है? 1 प्रोटीन। 1 प्रोटीन। 10 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाया? 1 प्रोटीन। तो लोग
बताओ, इससे पीछे पूछते हैं 38 एटीपी बराबर कितना? एक ग्लूकोज बताए थे ना। 38 एटीपी क्या है? एक क्रेब्स चक्र है ना, साइकिल। तो एटीपी कौन बना रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। और प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, तो इसके बाद हम राइबोसोम के बारे में चर्चा करें। ठीक है, राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है ना। अब प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं? मेंटेनेंस का काम करता है। जैसे कोई चीज, कोई कोशिका टूट गया, फूट गया है ना, कहीं चोट लग गया, तो प्रोटीन यदि हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो उसका निर्माण कार्य होगा, उसका मरम्मत होगा नहीं, वृद्धि में है ना। सहायक सर। भगवान बॉडी दे दिया है, लेकिन सब कुछ बना के दिया है कि उसको हम फिर से, ताकि हमको अलग से मिस्त्री वहां उसको नहीं लगाना पड़े, है ना, समझी? यस सर। क्या बोलते सर, क्या बात? सर वृद्धि में भी ना काम बड़ी आता है। हार्डनेस है, कुछ विशेष है क्या? है? नहीं, हाँ, तो बोलो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? मतलब क्या बोल सकते हैं? जख्मों का मरम्मत करता है। हाँ, और सुनो, इसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यदि डेड हो जाए, जैसे हम प्रोकैरियोट पढ़ा रहे थे और यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्योंकि वो इतना छोटा, इतना सूक्ष्म, मतलब उसमें कोशिकांग बहुत कम होते हैं, और वो जीवित भी वैसा नहीं होता है जैसे वायरस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में वो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नहीं हुआ, तो वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? ऊर्जा, तो वहां पर प्रोटीन कुछ पलों के लिए, कुछ मेंटेनेंस करने के लिए प्रोटीन ऊर्जा देने का काम भी करता है। ठीक है, तो बहुत सारे अंग हैं जो एक दूसरे का कार्य भी कुछ कर देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ विशेष के लिए विशेष ही बना हुआ है, कुछ विशेष के लिए विशेष ही अंग कार्य कर सकता है। अब तुम्हारा फेफड़ा भोजन को पचाने का चाहेगा तो होगा, नहीं सर। है ना, उसमें एक दाना भी जाएगा तो सड़क के कहेगा ए निकलो बाहर, है ना। अब ध्यानमा था दूसरा तरफ, तो कहेगा अरे ननिया नाम ले लियो तो के याद कर लियो, थोड़ा ध्यान कहीं था सर। हाँ। मतलब फेफड़ा में चावल चल जाता है, इसी कारण से हमें वो दो नली है ना जी, यहाँ ग्रास नली में, ग्रास नली में यहाँ एक किसमें जाएगा? फेफड़ा में, और एक ग्रास नली में जाएगा। तो ये जो कंठ के पास डिवाइड होता है, भाग लग जाता है, मतलब बाटा बाटी वो वाले नहीं, मतलब जो श्वास नली में है उसमें पानी नहीं जाएगा और नहीं भोजन जाएगा। इसीलिए जब हम किसी चीज को निगलते हैं तो कंठ है, सो देखो वो यहाँ स्पर्श करके ऊपर की ओर जाता है, घोंट के देखो, मतलब लॉक कर रहा है उसको। इसको क्या कर रहा है? लॉक कर रहा है। कहता है एक छिद्र को बंद, तब दूसरा छिद्र खुला, तब वो चला जाएगा ग्रास लगी होते हुए आमाशय। ठीक है, तो पार्टिकुलर कोई अंग किसी दूसरे का काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे यहाँ कोशिका का देख रहे हैं, ये राइबोसोम जो प्रोटीन का कार्य करता है, प्रोटीन है सो ऊर्जा भी देता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन विशेष फंक्शन को ऊर्जा देने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। सर तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें राइबोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है। हाँ, कर रहा है। तो प्रोटीन का सुनो, राइबोसोम प्रोटीन करता है, प्रोटीन का काम तीन चीज बताए। प्रोटीन का तीन कार्य कौन कौन? क्षतिग्रस्त भाग, वृद्धि में सहायता। एक तो वृद्धि, यस सर। दूसरा क्षतिग्रस्त,
मेंटेनेंस, उसको क्या बोल लेंगे हिंदी में? क्षतिग्रस्त भाग को मरम्मत करना। मरम्मति, मेंटेनेंस करना, मरम्मति, 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 ऐसे होगा नहीं, ऐसे है ना। समझ रहे हो सर? समझ। और तीसरा काम कोशिका प्रोटीन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है, मतलब ऊर्जा ऊर्जा का कार्य। ये 3 कार्य किसका हो गया? प्रोटीन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं केंद्रक। चलो ये बहुत लास्ट कर रहे हैं, अभी और 2-3 ठो बाकी है। और ये न्यूक्लियर है ना। केंद्रक के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये मेडिएटर करता है, मेडिएटर का काम करता है ना। सभी जितने भी अभी पढ़े, ये सबको बैलेंस कौन करता है? केंद्रक है ना। केंद्रक क्या है? एक तरह से कोशिका की राजधानी है, है ना। क्या है? हमारे देश का राजधानी जैसे दिल्ली है ना। नई दिल्ली से अरे नई दिल्ली है, तो वहां से पूरा देश का संचालन होता है। कोई बदमाशी करता है तो उसके लिए है ना न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है कि हाँ कार्य ठीक से चले, दंड विभाग है। तो यहाँ भी ये सिस्टम पहले बताए कि ये यूनिट है, और यूनिट उसको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से अपने आप में सक्षम होता है, जो दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, उसका स्वतः काम अपने आप में होता है, वो कंप्लीट एक यूनिट है। तो एक यूनिट है और इसमें सारा काम इसका मतलब खुद होगा। तो केंद्रक न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटीन का बना रहता है। सबसे पहले ये जानो, इसको अभी बताए थे, पीछे बताओ। न्यूक्लियस केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, 90%, ये 90% सर 80% प्रोटीन का, 90% प्रोटीन एवं 10% डीएनए वगैरह रहता है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। सुनो अब यहाँ तक तो समझ गए। वो न्यूक्लियर को सबको ऑर्डर देने का क्षमता है, बैलेंस करने का क्षमता है, लेकिन इसके पास दंड देने का क्षमता नहीं है। कोई बदमाशी करता है तो समझा तो देता है, लेकिन दंड नहीं दे पाता है ना, है ना। तो उसके लिए एक इसका जुडिशियरी है, वो है ना लाइसोसोम, है ना। और ये लाइसोसोम को ये जैसे मान लो कि ये पैकेजिंग का काम हो गया, नहीं कर रहा है, स्थानांतरण नहीं कर रहा है, कौन? कॉल्जी है ना। तो ये लाइसोसोम को ऑर्डर कर देगा, जी हम तो कहने भर कहे हैं, है ना, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? हम अपना ड्यूटी कर दिए भैया, है ना। अब तुमको जो करना है से करो। तो क्या अच्छा ऐसा बात है ना। तो इसमें बहुत जल अपघटक अम्ल पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक अम्ल उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइटिक अम्ल इस पर जा करके या थोड़ा सा छिड़क देगा मतलब दे देगा, तो क्या हो जाएगा? ये स्वाहा हो जाएगा, उसकी जगह फिर, है ना। तो ये मतलब लाइसोसोम क्या कर देगा? उसको खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा तो फिर लाइसोसोम, ये गॉल्जी का बॉडी इसको चाहिए कि नहीं? तो ये किसको ऑर्डर करेगा? किसको ऑर्डर करेगा? नहीं, सेंट्रोसोम को कहेगा, है ना। किसको कहेगा? सेंट्रोसोम। कि वो ऐसो खत्म हो गया है तो एक को जनरेट कर दो। कोशिका विभाजन करके क्या करेगा? ये जनरेट करेगा। तो ये लाइसोसोम को समझ गए? यस सर। इसका काम क्या है? दंड देना। मतलब इसका काम है सफाई करना। 10 ठो आम के बीच में यदि एगो आम सड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? 9 गो को फेंकेंगे कि 1 ठो को फेंकेंगे? हाँ, तो उसको फेंकेंगे,
सफाई करो। तो सफाई कर्मी के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम। कैसे? जब कोई अंग इसका कोई कोशिका काम नहीं करने लगे, है ना, ये तबाह हो जाए, तो ये कहता है अच्छा ऐसा बात है, हटाओ, अपने फट जाता अपने ब्लास्ट, है ना, मानव बम के जैसा। मानव बम क्या है? वो एटम बम को, कोई बम को अपने शरीर में ही बांध लेता है और वो आदमी जहां बुझाएगा तहां भीड़ भाड़ में घुस जाएगा। वो जानिए लेता है कि हमको तो फटना है, ये बेटा, है ना, सबको हम उड़ाइए देंगे। सर हमको कुछ पूछना है, ये हाँ। न्यूक्लियस को भी मतलब खा सकते हैं, मतलब हाँ, तो वो खत्म, ये भी खत्म हो जाए। ये पूरा कोशिका चौपट, समझा? रे सुनो ना रे, अभी जैसे पुलिस का डंडा देखा है, अरे वो व्हाइट वाला यहाँ रहता था, कौन तो चोरा के ले गया रे, गलत बात है ना। वो व्हाइट वाला डंडा जो रहता है ना, सफेद वाला, हाँ, वो रूल से यदि एक कस के यदि जमा दे कहीं और मांस वाला भाग में लग जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। एक लड़का को मिला है। तो वहाँ लाल का होने के कारण क्या है कि वहाँ बहुत सारे कोशिका क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो डॉक्टर क्या कहता है? उसका प्राथमिक उपचार क्या है जी? कि गर्म पानी से तनिक सेको। सेकेगा तो क्या होगा? अगल बगल वाला जो कोशिका है वो बाहर से देखेगा क्या बात है भाई, थोड़ा उन लोग को हिट लगेगा, तो वहाँ जाकर के देखेगा क्या बात है, कहेगा अच्छा ये सब मर गया है ना। तो वो जो अगल बगल से गया कोशिका देखने, तो उसके पास लाइसोसोम था नहीं, है ना, प्रत्येक कोशिका में लाइसोसोम है। तो वो लाइसोसोम से हल्का हल्का असर पड़ गया, छिटक दिया अपना कौन? वो अपना अम्ल, जल अपघटक अम्ल छिड़क दिया। तो वो क्या हो गया? वो साफ, धीरे धीरे वो साफ होते जाता है, तो वो फिर ज्यों का त्यों कवर कर जाता है, ठीक हो जाता है। सर हाँ, व्यक्ति जानता है कि मतलब इससे कोशिका मारता फिर मतलब इससे कुछ हानि पहुंचता है हमारे शरीर में, अगर कोशिका मरेगा तो? हाँ, तो हानि नहीं पहुंचेगा। तो जान है कि तो मतलब उसी को कवर करने के लिए वो उतना उपाय करता है जी, सेकाई करता है और बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा खाता पीता है कि ज्यादा थकाई हो गया है भैया, इतना कोशिका टूट गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और लेगा कि नहीं? उस दिन बताए थे डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी लेने के लिए पानी ग्लूकोज लेगा कि नहीं? ORS का घोल लेगा कि नहीं? और नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे चलेगा, तो वो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए सब किया जाता है। तो ये हो गया। अब सुनो आगे, आगे की कहानी ये है रे, कोशिका को कोई भी प्रकृति का इतना अच्छा सिस्टम ही है, उसमें मानव छेड़खानी कर रहा है। प्रकृति पहले भी था, अभी भी है ना। कहता है लोग कि दुनिया बदल रहा है, दुनिया तो ज्यों का त्यों है, आदमी बदल रहा है ना। आदमी स्टाइलिश न हो रहा है जी, जहाँ छेड़खानी नहीं करना है वहाँ भी कर रहा है, जहाँ घर नहीं बनाना है वहाँ भी पहाड़ पर एकदम मंदिर बनाएगा, है ना, तो शहर बसाएगा। कहाँ? पहाड़ पे। अब वहाँ वो उसके चक्कर में पूरा है सब गाँव ही बस जाता है ना। तो प्रकृति में अनबैलेंस होगा। तो कभी देखता है ना, बद्रीनाथ में बादल फटा था, कितने लोग मर गए, कितना तबाह हो गया, कितना घर द्वार धंस गया, है ना। तो प्रकृति पहले से सिस्टम से बनाया है, उसी तरह से कोशिका को भी सिस्टम से बनाया है। कैसे? देखो इतना सारा, अरे क्या बात, तो मोटरसाइकिल वगैरह जाते हो, डिक्की में कुछ डाल देते हो, हाँ, तो वो क्या करेगा? खाली रहेगा, 2-4 को डाल देगा,
तो हटर बटर करते जाएगा कि नहीं? तो क्या करता है, कपड़ा लाता है, थोड़ा सा कुछ मुलायम डाल देते हैं कि ताकि टकराए नहीं। अरे रे गजब है। मिल्टन देखो, मिल्टन, अरे जो पानी गर्म रहता है वो टकराएगा तो क्या होगा, उसका अंदर का परत टूट जाएगा। बहुत उसका सॉफ्ट होता है और बहुत पतला होता है मिल्टन अंदर में, तो वो टूट जाएगा तो पानी गर्म रह पाएगा? वो बाहर के वातावरण में आ जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। उसी तरह से अंदर में ये एक दूसरे का टकराएगा तो बोलो क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा, घातक हो जाएगा। जहाँ भी लाइसोसोम सटने का नहीं वहाँ भी सट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा, है ना। तो एक दूसरे से टकराए नहीं, इसलिए कोशिका द्रव्य, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य दे दिया है, ठीक है, समझे। बाल्टी में सिर्फ कंचा रखो तो हटर बटर करेगा नहीं, और उसमें कोई द्रव दे दो, जैसे दूध हो गया या तो शहद हो गया। अब शहद में कंचा डाल दे या कोई चीज वैसा डाल दो तो देखो टकराएगा नहीं, आवाज होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बस उसी तरह से ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कोशिका द्रव्य को निकाल दे तब क्या होगा, है ना। तब क्या होगा? कोशिका ही सिकुड़ जाएगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। बोला कि इसको निकाल दिया जाए क्या होगा? न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाए, केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाए, तो ये सब भी कोई फंक्शन नहीं कर रहा, है ना। फिर इसको तो इसको का नहीं, इसका मतलब हेड जो है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इतना में से, वो इसी पास है। किसके पास? केंद्रक के पास है। इसलिए केंद्रक का होना जरूरी है, समझे ना। तो ये कोशिका तरफ हो गया। अब सुनो, केंद्रक जो है ना, ऊपर वाले को लगा कि जिसको हम हेड बना रहे हैं उसको कुछ विशेष देते हैं, तो इसको भी झिल्ली बनाया, ठीक। केंद्रक झिल्ली कहते हैं उसको, क्या कहेंगे? और इसके अंदर भी द्रव्य डाला, इसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य समझो, केंद्रक द्रव्य और ये हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाएगा? इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। अब सुनो थोड़ा सा, सिलिया क्या होता है और फ्लैजेला क्या होता है? सिलिया और फ्लैजेला नाम सुने हैं? नहीं सुने। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो प्रोकार्योट, खास करके प्रोकार्योट होते हैं, उसमें जंतु को पादप कोशिका में तो सिलिया और फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजेला किसमें पाया जाता है? जंतु में, जंतु कोशिका में। वो होता कैसा है उसका संरचना थोड़ा बता दें। सुनो, देखो इस तरह का बाल जैसा रचना होता है, ठीक है। अरे तो लोग देखा है छठ पूजा में एक ऐसा ही फल मिलता है ना, उसको क्या कहते हैं पता है? सुथनी। सुथनी देखी है? उसमें इसी तरह बाल निकला हुआ रहता है ना। तो जो प्रोकार्योटिक जीव होते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, है ना, वो गति है सो जो गति करते हैं, तो गति करने में ये बाल की सहायता से वो गति करते हैं। तो बाल होता है उसमें दिखाएगा नहीं, वो इतना सूक्ष्म होता ही है, वो दिखाएगा नहीं, पर उसको गति करने में यही मदद करता है, ठीक है। तो सिलिया फ्लैजेला जो होता है
एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला जो है वो फ्लैजला है। क्या है? अरे बहुत व्यस्त है बात करने में। बोलो इसको क्या कहेंगे? इसको नामे भुला दिए चोला। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो। गप करने से फुर्सत नहीं था। फ्लैजला क्या कहेंगे? और छोटा वाला को क्या कहेंगे? सिलिया। तो कौन बड़ा होता है? और सिलिया छोटा होता है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम क्वेश्चन पूछें। अब कोशिकांग में जो मेन था उसको हम बता दिए। अब हम आगे, अभी कितना टाइम हो गया है? 15 मिनट 15 मिनट बचा हुआ है। ठीक। सुनो, ये एनिमल, जो एनिमल में पाया जाएगा इधर लिखना है, जो प्लांट में पाया जाएगा इधर लिखना है। जो कोशिकांग, अभी बहुत सारे जैसे प्लास्टिड बताए, तो प्लास्टिड उसका टाइप्स तो नहीं बताए हैं, है ना। तो जैसे क्लोरोफिल हो गया, तो क्लोरोफिल तुमको जंतु कोशिका में नहीं मिलने वाला, तो किधर लिखाएगा? प्लांट में। और जो दोनों में मिलेगा उसको यहाँ लिखना है। ये कर लेगा? SW होना चाहिए कुछ करके लाओगे? ठीक। सुनो, अब कुछ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। एकदम 5 मिनट शांत से, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2। नो, प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्लास्टिक कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अवर्णित को ल्यूकोप्लास्ट, और रंगीन जिसको वर्णित कहते हैं उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें हरित लवक होता है, जो पेड़ पौधे के तना में और पत्तियों में होता है, क्लियर, जिसके कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। अब पत्ता में ही नहीं रहता है बल्कि तना में भी रहता है। उसको बोकला को छोड़ा के देखेगा तो हरा हरा रंग का निकलेगा, इसका मतलब वहां भी उपस्थित है। तो क्लोरोप्लास्ट क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट वर्णहीन, मतलब अवर्णित, जिसमें कोई वर्ण ही नहीं रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भागीदार होना। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन को संचित करना, उसका जो बना मंड जो बना उसको सिंचित करना। कौन, किसका काम है? ल्यूकोप्लास्ट का। किसका काम? ल्यूकोप्लास्ट का काम। और एक बताएं जिसको रंगीन प्लास्टिक कहते हैं, है ना, जो रंग प्रदान करता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, रंगीन। एक क्रोमोसूट भी होता है जी, जो पीछे साइड हरा कलर का पर्दा लगा दिया जाता है। अब जैसे नहीं सीन सूट का होता है, बजरंगबली उड़ रहे हैं, तो दीवार को ही हरा कर देगा, हरा लगा देगा पर्दा ग्रीन कलर का, और उसमें जो जिससे स्टैंड सहायता करेगा, जिस पर वो ये करेगा उसका पर भी हरा चिपका देगा ताकि डंडी भी नहीं दिखाई दे। और उसको जहाँ जहाँ हरा रहेगा उसको क्या कहेगा? उसको सॉफ्टवेयर होता है, उसको उड़ा देगा।
है ना, तो पता चलेगा कि हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? देखो, क्रोमोप्लास्ट का बहुत सारा रूप है ना, तो आलू का हरा रंग स्विनिन के कारण होता है। किसके कारण? स्विनिन। ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू का रंग कैसा होता है? काला। कैसा हो जाता है? काला। तो उसको खाओगे तो थोड़ा सा दूसरे जैसा लगता है ना, जो काला काला नहीं होते हैं, कुछ आलू ऐसा है। तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन का कमी रहने के कारण वो आलू क्या होगा? काला हो जाता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। पूछता है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपेन। याद हो रहा है ना? ठीक है, हम अभी फिर पूछेंगे। बिना नून के कारण चुकंदर का रंग खून की जैसा लाल हो जाता है। किसके कारण? बिना नून। अरे नून, तेल, हल्दी, मसाला, जीरा, गोलकी, धनिया पाउडर जाती है नहीं, तो बिना नून, नून मतलब नून मतलब नमक, नमक मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, हाँ, ऑरेंज जैसा होता है ना, वो लाल, थोड़ा सा लालिमा नहीं रहता गाजर का रंग। किसके कारण? किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और आदमी का जो रंग है वो किसके कारण होता है? मेलानिन। किसके कारण? यदि मेलानिन का रंग अधिक हो जाए तो आदमी गोरा होगा कि काला होगा? मेलानिन जितना अधिक होगा उतना काला होगा, है ना। और मेलानिन जिसमें कम होगा वो तो बहुत खतरनाक है। चमड़ी यानी त्वचा कैंसर भी हो सकता है, इसलिए मेलानिन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, ताकि सूर्य की किरणों को बर्दाश्त करने का क्षमता मेलानिन के कारण ही बन पाता है। तो मेलानिन यदि कम रहेगा तो भले टॉप देखने में तो एकदम गोरा लगोगे, है ना, लेकिन वो काला वाला चमड़ी से इंडिया ज्यादा डेंजर है ना। तो इंडिया है जो बीच बीच वाला में। यस सर। फलों में पीला जो रंग होता है किसके कारण? जैथोफिल के कारण। किसके कारण? हाँ, तो अब हम पूछे। ठीक है, अभी तो हम बोले थे आलू का हरा रंग किसके कारण? स्वानिन के कारण, है ना। आलू का काला रंग किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन। किसके कारण? किसके कारण? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक। बिना नून के कारण चुकंदर का रंग कैसा हो जाता है? खून की तरह लाल हो जाता है। गाजर का रंग किसके कारण प्रदान हो पाता है? कैरोटीन के कारण, है ना। गाजर का जो रंग मिलता है कैरोटीन। पूछता है कि गाजर में कौन सा उपस्थित होता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपेन, है ना, ये सब दे देगा। तो उसमें जानोगे तो मान लोगे। और मानव का जो रंग प्रदान होता है किसके कारण? किसके कारण? मेलानिन की अधिकता होने से क्या होता है? कम रहने पर क्या होता है? और इतना कम नहीं रहे जितना अंग्रेज लोग का रहता है, वो लोग को बहुत ही कम होता है ना। इसीलिए वो धूप के क्षेत्र में गर्म जलवायु प्रदेश को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए वो लोग ऐसो जब भारत इंडिया में रहता था तो ठंडे क्षेत्रों को ज्यादा राजधानी बनाने का कोशिश करता था, है ना। दार्जिलिंग में बिछा दिया रेल की पटरी, है ना।
और वहां से कितना राज किया? दार्जिलिंग ठंडे क्षेत्रों में, तो उन लोग को ठंडा क्षेत्र, जो कि वो ठंड क्षेत्र के रहने वाले उत्तरी ध्रुवीय है, ठीक है। विषुवत रेखीय प्रदेश के तो है नहीं, तो विषुवत रेखीय प्रदेश के लोग क्या होते हैं? काले गर्म, हॉट, जलवायु गर्म, काले, लंबे लंबे, है ना। आदमी भी लंबा होता है। अफ्रीकन आदमी को देखा है? अरे कभी क्रिकेट का मैच देखा है ना? हाँ सर, तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होते रहता है, तो देखता है खिलाड़ी लोग बहुत लंबा कैसा काला काला रहता है, लंबा लंबा, और शरीर भी गठीला गठीला, चढ़ जाएगा है ना। ठीक है, तो ये तो लोग का काम रहा कि किसमें क्या होता है, हम चेक करेंगे कल। जैसे एनिमल में, जो सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा, इधर दिखना, सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा इधर, जो दोनों में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में केंद्र दोनों में मतलब बीच में आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ एंड करें। यस सर, ठीक। बढ़िया सर।